आज मैं आपको एक ऐसे बच्चे के बारे में बताऊंगा जिसने साईं बाबा को देखा था और साथ ही में बाबा के साथ खेला था, बाबा के साथ रहा था। और वो क्या बताता है कि जब द्वारका माई में या फिर चावड़ी में बाबा रहते थे तो वो क्या किया करते थे। ये इन्फॉर्मेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि हम किसी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जान रहे हैं जिसने बाबा के साथ समय बिताया है और जिसने बाबा को देखा है। अच्छा, ये बात कर रहा हूं मैं लक्ष्मण भट्ट जोशी की। लक्ष्मण भट्ट जोशी जी ने 1936 में इंटरव्यू दिया जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि जब उनका बचपन बीता तो आसपास का माहौल कैसा था, बाबा कैसे थे और उनके साथ क्या क्या किया करते थे, क्या क्या मस्ती हुआ करती थी, वो सब हम आज इस वीडियो में जानेंगे। क्योंकि ये एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, क्योंकि लक्ष्मण भट्ट जोशी एक सौभाग्यशाली व्यक्ति थे जिन्होंने अपना बचपन शिरडी में बिताया, बाबा के बीच बताया। और वो क्या बताते हैं बाबा के बारे में, ये जानकर हमें मैं कहूंगा एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा उनके तरफ से कि बाबा कैसे शिरडी में रहते थे। देखिए, आज लक्ष्मण भट्ट जोशी तो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके दिए हुए इंटरव्यूज के माध्यम से हम ये जरूर जान सकते हैं। देखिए, जब लक्ष्मण भट्ट जोशी जो छोटे थे तो शिरडी में वो द्वारका माई के आसपास खेलते रहते थे। और वो बताते हैं कि वो बहुत शांत बच्चे थे। अक्सर वो बहुत कम बोला करते थे बाबा से, लेकिन वो बहुत मस्ती और मजाक के मूड में बाबा के आसपास रहते थे। और वो बताते हैं कि बाबा का भी नेचर कुछ ऐसा ही था कि जो भी बच्चे होते थे या जो भी यंग बच्चे होते थे या लड़के होते थे या जो भी एक माहौल होता था, वो बहुत खुश मिजाज रखते थे बाबा, और आसपास हमेशा मजाक मस्ती करवाया करते थे, बच्चों को तो विशेषकर। अच्छा, लक्ष्मण भट्ट जोशी कहते हैं कि जब वो छोटे थे तो उनके साथ साथ माधव फासिल भी थे एक। अच्छा, बाबा क्या करते थे, उनसे छोटे मोटे काम करा लिया करते थे द्वारका माई में, जैसे कि वो पानी का घड़ा उठा लाओ, वो दिया उठा लिया हो, या फिर कुछ सामान मंगा लिया करते थे राधा कृष्ण आई के यहाँ से। तो राधा कृष्ण आई की भी बहुत हेल्प करते थे, बताते हैं ऐसा लक्ष्मण भट्ट जोशी कि हम राधा कृष्ण आई के भी चले जाया करते थे, उनका भी काम आसान कर दिया करते थे। क्योंकि राधा कृष्ण आई भी बहुत हद तक जो है वो द्वारका माई की साफ सफाई करना और बाबा के लिए भोजन भेजना, तो बहुत सारे काम किया करती थी। तो लक्ष्मण भट्ट जोशी बताते हैं तो इस तरह से बाबा हमें छोटे मोटे काम बताते थे, वो काम हम कर दिया करते थे। अच्छा, कभी कभी बाबा के पास खूब सारा भोजन आ जाया करता था अलग अलग तरह से, तो बाबा हमें खूब अच्छी तरीके से खाने को देते थे। तो लक्ष्मण जी बताते हैं कि हमें खूब भरपेट अलग अलग तरह के पकवान खाने को मिलते थे, और बाबा कई बार तो वो देते थे और कई बार पता नहीं प्रकट करके वो हमारे को खिला दिया करते थे। और कई कई बार जब भक्त जो हैं वो साईं बाबा के लिए कई सारी टोकरी लाया करते थे फल की, तो हम जब छोटे थे तो हम क्या करते थे, उसमें से फल उठा लिया करते थे। लेकिन पता नहीं बाबा को कैसे मालूम पड़ जाता था, और बाबा कहते थे कि उठाओ बट लिमिट में उठाना, सारे मत खा जाना। तो ऐसा मजाक में बाबा बोला करते थे। तो जो माहौल था वो बहुत खुश मिजाज था बच्चों के आसपास, तो वैसे भी माहौल बहुत खुश मिजाज रहता था द्वारका माई में, और कई सारी ऐसी स्टोरी से जानने को मिलता है। अच्छा, आगे लक्ष्मण भट्ट जोशी जी बताते हैं कि जब वो छोटे थे तो चावड़ी में कई बार बाबा के पास बैठ जाया करते थे, या द्वारका माई में दोपहर के समय लेट जाया करते थे बाबा के पास। और मैं ये कहूंगा कि कभी भी साईं बाबा ने ऐसा दिखाने की कोशिश नहीं की कि वो अलग शक्ति हैं। और तब तक 1918 तक जब उनके पास कई भक्त आते थे, लाखों भक्त आते थे, लोग आते थे, फिर भी किसी ने उनको उस दृष्टि से नहीं देखा कि ये कोई अलग शक्ति है, ये जो आम शरीर दिखता है वैसा शरीर नहीं है। लेकिन बाबा का क्योंकि हमेशा से ऐसे ही रहा है कि बच्चों के साथ बाबा बच्चे बन जाते थे, बड़ों के साथ बाबा बड़े बन जाते थे, तो ये बाबा का एक नेचर था। तो कभी भी बाबा ने, या मैं ये कहूंगा, ऐसा फील नहीं कराया किसी को कि तुम एक आम इंसान हो और मैं एक अलग शक्ति हूं। तो ऐसा कभी हमें पढ़ने को नहीं मिलता। लेकिन इसके बाद बहुत खास खास बातें बताते हैं लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी बताते हैं कि कभी बाबा का मूड जब होता था या कोई आसपास नहीं होता था तो बाबा कहते थे कि गाना सुनाओ, दास गनु का भजन सुनाओ मुझे, या फिर तुकाराम जी का भजन सुनाओ। अच्छा, इस पे वो बताते हैं कि हम छोटे थे तो मजाक मजाक में हम वो भजन गा दिया करते थे, क्योंकि म्यूजिक का हमें इतना सेंस नहीं था, हम सुर में भी नहीं गाते थे, ना कोई म्यूजिक का कमांड था। लेकिन फिर भी बाबा मुस्कुराते थे और उन सिंगिंग को, उस गायन को बहुत इंजॉय करते थे। और उसके बाद लक्ष्मण जी बताते हैं कि बाद में कई बार जब कोई आसपास नहीं होता था तो उन्होंने कई बार ऐसा भी नोटिस किया है कि बाबा जो है वो अकेले बैठे बैठे कबीर के गाने, कबीर के भजन या फिर अलग किसी संत के भजन गुनगुनाया करते थे, और गाया भी करते थे कई बार। तो एग्जैक्टली वो क्या गाया करते थे ये तो लक्ष्मण भट्ट जोशी जी को याद नहीं है मेमोरी में, लेकिन वो बताते हैं कि कबीर जी के भजन, संत, दोहे, या जो भी कबीर जी से रिलेटेड था। और ऐसा हमें कई स्टोरीज में भी देखने को मिलता है कि बाबा जो है कबीर दास जी से बहुत रिलेट करते थे। साथ ही में कई सारे जो संतों के भजन है वो भी बाबा कई बार गुनगुनाया करते थे। इसके बाद लक्ष्मण जी बताते हैं कि कई बार बाबा ने उन्हें डांटा भी है। हाँ, कई बार उन्हें डांटा भी है मस्ती करने पर, और कई बार तो उनको डांट भी पड़ी है, मार भी पड़ी है। तो ये वो खुले तरीके से बताते हैं कि बाबा का जो एक
नेचर था वो अनप्रिडिक्टेबल था। अच्छा, किसी किसी बात पर बाबा बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाया करते थे और वहीं अगले ही पल वो शांत भी हो जाया करते थे। तो इससे हमें कहीं ना कहीं समझने को मिलता है कि एक्चुअली में जो क्रोध था वो बाबा को नियंत्रण नहीं करता था, बाबा क्रोध को नियंत्रण करते थे, क्योंकि एक पल में गुस्सा और अगले पल में एकदम शांत जैसे कुछ हुआ नहीं। तो ऐसा कई सारी कहानियों में जानने को मिलता है। और एक कहानी हमें ये भी बताता है लक्ष्मण जी कि एक बार लेप्रोसी से पीड़ित एक महिला आई जो डॉक्टर राणे की वाइफ थी, और 1922 की ये बात है जब बाबा ने मां समाधि ले ली थी 1918 के बाद। तो वो शिरडी में रही कुछ टाइम और 1.5-2 साल वो रही, बाबा की उदी लगाई, और उसके बाद जब वो शिरडी से गई तो उनका जो कोढ़ रोग है स्किन पर, जो उनके निशान थे कोढ़ रोग के, वो एकदम ठीक हो चुके थे। और बाबा की महासमाधि के बाद की ये घटना है। ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग मैं कहूंगा, क्योंकि बाबा 1918 तक थे और उसके बाद वो आई, शिरडी में रही, और फिर भी मतलब बाबा का प्रभाव जो है वो भक्तों पर कम नहीं हुआ। और 1918 के बाद भी बहुत सारे भक्त शिरडी आते थे और आज तक आते हैं, और उसके बाद बहुत हद तक ठीक होकर जाते थे। तो ये बताते हैं लक्ष्मण भट्ट जोशी जी। तो ऐसा कुछ बचपन उनका बीता था शिरडी में बाबा के बीच में, और बाबा के साथ खेलना, उठना, बैठना, उनके साथ खाना, तो ये सब घटनाएं हमें सुनाते हैं लक्ष्मण भट्ट जोशी जी। तो ये एकदम फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि हम किसी ऐसे व्यक्ति से जान रहे हैं जिसने बाबा को साक्षात देखा है। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी जो ये बातें बताई गई हैं बीवी नरसिम्हा स्वामी जी की बुक्स में, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा एक हमें हिस्ट्री में झांकने का मौका देती है। अगर आप इसी तरह साईं बाबा से जुड़ी हुई अलग अलग कहानियां जानना चाहते हैं, मेरे साथ उस दौर में जाना चाहते हैं 1918 से पहले जब बाबा शिरडी में रहते थे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं अलग अलग हिस्ट्री की बुक्स पढ़ता रहता हूं और बाबा से जुड़ी हुई कहानियां आपके लिए लेकर आता रहता हूं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए ओम साई राम।